स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 3.1। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 3.1, तो आपने वहां पे पढ़ा होगा इक्वेशंस आर या फिर लाइंस आर कब हमारे पास ये कंसिस्टेंट होता है, कब हमारे पास इनकंसिस्टेंट होता है। सिमिलरली हम बात करेंगे आज क्वेश्चन नंबर 4 में कि कंसिस्टेंट कब होता है, इनकंसिस्टेंट कब होता है। तो सबको पता है, यहाँ पे लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपने देखा है कि वहां भी यही क्वेश्चन आया था कि क्वेश्चन इक्वेशंस कब कंसिस्टेंट होगी और कब इनकंसिस्टेंट होगी। ठीक है, बट यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगने के बाद आपने यहाँ पर लिखा है कि इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशंस ग्राफिकली। ओके, कि जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जब हमारे पास आएगा कंसिस्टेंट, ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है कि जब भी कंसिस्टेंट आएगा क्वेश्चन में, जब भी कंसिस्टेंट आएगा तो सॉल्यूशन को हमने सॉल्व करना है। ठीक है, क्वेश्चन को हमने सॉल्व करना है, उसके बाद ग्राफिकली। ओके, और जब इनकंसिस्टेंट आ रहा है तो डायरेक्ट उसको ग्राफिकली सॉल्व नहीं करना, उसको कुछ नहीं करना है, उसको वहीं पे छोड़ना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 करते हैं। x + y = 5, 2x + 2y = 10। तो इसको सॉल्व करते हैं, फिर देखते हैं आगे कि कंसिस्टेंट आता है कि इनकंसिस्टेंट आता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है x + y = 5। इट मीन्स दैट a1 क्या होगा, x के साथ कुछ नहीं तो मतलब 1 है, तो a1 हो जाएगा 1। a1/a2, a2 कितना हो जाएगा 1/2। सिमिलरली b1/b2, b1 कितना y के साथ कुछ नहीं तो 1 है। ठीक है, b1 की जगह 1 एंड b2 कितना है वही 2 एंड c1/c2 = 5/10। इसको भी काटेंगे तो 1 and 2, 5 1 is 5, 5 2 is 10, 1/2। ओके डन, ओके डन। ठीक है, तो यहां पर आप देख रहे हैं कि a1/a2 कितना है 1/2, b1/b2 कितना है 1/2। ठीक है, सबको दिख रहा है। एंड c1/c2 कितना है, यहां पर आप देख रहे हैं 5/10 था, तो हमने इसको भी 5 1 is 5, 5 2 is 10, तो c1/c2 भी कितना आ गया आपके सामने है 1/2। डन। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। जब भी आपके पास ये कंडीशन बनती है, जब भी आपके पास ये a1/a2 b1/b2 = c1/c2 की कंडीशन बनती है, तो लाइंस कैसी होती है कोइंसिडेंट। लाइंस कैसी होती है कोइंसिडेंट। जब भी लाइंस कोइंसिडेंट होती है तो हम क्या बोलते हैं, इट इज कंसिस्टेंट इन नेचर। ठीक है, इट इज कंसिस्टेंट। डन, इट इज कंसिस्टेंट। तो आपने यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ा होगा, क्वेश्चन नंबर 4 की हम बात कर रहे हैं, तो क्वेश्चन पढ़ा होगा कि जब भी हमारे पास लाइंस या फिर लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, जब भी हमारे पास लाइंस या लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट हो या फिर इनकंसिस्टेंट हो, तो ऑब्टेन द सॉल्यूशंस ग्राफिकली। इफ कंसिस्टेंट, यहाँ पे लिखा है कि इफ कंसिस्टेंट, जब भी लाइंस कैसी हो या जब भी इक्वेशंस कैसी हो कंसिस्टेंट हो, तो ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। सॉल्यूशन कैसे करना है, हमने ग्राफिकली सॉल्व करना है। तो यहाँ पे आपने फर्स्ट क्वेश्चन को देखा होगा, फर्स्ट क्वेश्चन को जब हम सॉल्व किया तो यहाँ पर लाइंस कैसी आ रही है, फिर लीनियर इक्वेशन कैसी आ रही है, कंसिस्टेंट यहाँ पर प्रूव हो रही है। जब भी कंसिस्टेंट हो तो यहाँ पर क्वेश्चन में बोला है कि उसको ग्राफिकली सॉल्व करना है। ओके, तो हम ग्राफिकली इसको सॉल्व करके आपको बताते हैं। तो स्टूडेंट्स, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को आपने देखा होगा। इक्वेशन नंबर 1 और 2 को देखा है तो आपको ग्राफिकली सॉल्व करना आना चाहिए, क्योंकि हमने वीडियो की, जो हमारे इस लेक्चर की 3.1 की फर्स्ट वीडियो है, फर्स्ट वीडियो जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया, उसको भी हमने ग्राफिकली सॉल्व किया। तो आपको पता होना चाहिए कि ग्राफिकली सॉल्व कैसे करते हैं। अगर फिर भी नहीं पता है तो ध्यान देंगे, यहाँ पे वीडियो में बने रहेंगे, तो आगे हम करेंगे इसको सॉल्व ग्राफिकली। ओके, तो यहाँ पर दो इक्वेशन दी गई है, दो लीनियर इक्वेशंस, x + y = 5 एंड 2x + 2y = 10। तो फर्स्ट इक्वेशन करते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। अगर इक्वेशन नंबर 1 से हम स्टार्ट करते हैं तो इक्वेशन नंबर 1 क्या है, x + y = 5। मैंने आपको बताया था कि जब भी हम फर्स्ट इक्वेशन से करेंगे या फिर इक्वेशन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे या फिर उससे उसको ग्राफिकली सॉल्व करेंगे, तो कैसे करते हैं,
हमारे को बनाना होता है एक डब्बा। इस तरह से एक डब्बा बनाना होता है जिसमें 2 या 3 वैल्यू हमारे को फाइंड करनी होती है, एक्स की और वाई की। ओके, वो हम कैसे फाइंड करते हैं वो भी आप सबको पता होना चाहिए। तो उसको फाइंड करने के लिए हमने क्या करना है, अगर y की वैल्यूज भी फाइंड करेंगे तो हमारे को x की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी अपने आप से, ठीक है। सिमिलरली अगर x की वैल्यू फाइंड करते तो y की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी अपने आप से। तो यहाँ पे जो मर्जी वैल्यू फाइंड कर ले या जो मर्जी वैल्यू पुट कर ले, हमारे पास दूसरे की वैल्यू ऑटोमेटिकली आ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन लिया है फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 है, तो यहाँ पे कोई भी वैल्यू पुट कर लो। तो पुट वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 1। अगर वैल्यू ऑफ x 1 पुट करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, तो यहाँ पे देखो इस इक्वेशन में 1 पुट किया, 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 5। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, देखो 1 प्लस में पर जाके माइनस में हो जाएगा 5 माइनस 1, तो y की वैल्यू आ गई 4। कि x की वैल्यू अगर 1 पुट करते हैं तो y की वैल्यू कितनी आ रही है, यहाँ पर 4 आ रही है। सबको समझ आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे वीडियो में बने रहेंगे, ध्यान देंगे तो सब कुछ समझ आएगा। अगर यहाँ से ध्यान भटका, इधर उधर गया तो टोटल वॉश, टोटल वॉश। ओके, तो ये आ गया हमारे पास। अगर x की वैल्यू 1 पुट की तो वैल्यू क्या आ गई y की 4। सिमिलरली यहाँ पे वैसे ही पुट ऐसे कर लो, ठीक है। आगे पुट वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 2। यहाँ पे मैंने 2 वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 5, तो y इज इक्वल टू, अगर हम x की वैल्यू 2 पुट करते हैं तो y की वैल्यू 3 आती है। सिमिलरली वैसे ही हम अगर हमारे पास आगे देखो 1 कर रहे तो 4 आ रही, 2 कर रहे तो 3 आ रही है। वैसे अगर हम 3 करेंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगी, ठीक है। वैसे ही कर लेना आपने सॉल्व खुद से। यहाँ पे अगर 3 पुट करेंगे x की वैल्यू तो 2 हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी। तो ये आ गया फर्स्ट इक्वेशन का डब्बा। क्या आ गया, फर्स्ट इक्वेशन का डब्बा। सिमिलरली वैसे ही हम फाइंड करते हैं सेकंड इक्वेशन का डब्बा। यहाँ जैसे कर लेता हूँ, सभी ध्यान देंगे, ठीक है। सेकंड इक्वेशन क्या है कि 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, ठीक है। यहाँ भी पुट कर लो। वैसे तो इस इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर देंगे तो सभी x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 भी आ जाएगा। सिमिलरली वैसे ही इक्वेशन बन जाएगी, बट फिर भी आप देख लेंगे यहाँ पर हम ऐसे ही जैसे आपको ताकि आपको इजी रहे, कोई इतना सोचने की जरूरत ना पड़े। डायरेक्ट पुट कर दो वैल्यू x की या y की, ठीक है। पुट x इज इक्वल टू 1। यहाँ पे वैसे ही कर रहे हैं कि पुट x इज इक्वल टू 1 पुट कर रहे हैं। क्या पुट कर रहे हैं, x की वैल्यू अगर पुट कर रहे हैं 1 पुट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कि 2 इंटू एक्स की जगह लिख देंगे 1 लिख देंगे, सिंपल सा है, बाकी कुछ नहीं इसमें। 2y इज इक्वल, बाकी सारी इक्वेशन वैसे लिखी क्योंकि x की वैल्यू 1 पुट की तो x की जगह सिर्फ ओनली 1 पुट करना है, बाकी कुछ नहीं करना तुमने, बाकी इक्वेशन को वैसे ही लिख देना है, ठीक है। 2 1 जा 2 प्लस 2y इज इक्वल टू 10। यहाँ पे प्लस में 2 है तो पर जाके माइनस में हो जाएगा, 2y इज इक्वल टू 10 माइनस 2, ठीक है। 2y इज इक्वल 10 माइनस 2 क्या होता है, 8 होता है। तो 2y, y कितना आ गया, y के साथ मल्टीप्लाई में 2 पर जाके डिवाइड में चल जाएगा, 8 अपॉन 2, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, ठीक है। तो y कितना आ गया 4। यहाँ पे सिमिलरली वैसा ही डब्बा बनेगा, x की वैल्यू एंड y की वैल्यू, कि अगर हम x को 1 पुट कर रहे हैं, x को 1 पुट कर तो y की वैल्यू कितनी आ रही है 4, ठीक है। सिमिलरली ऐसे ही हम आगे कर लेते हैं कि पुट x इज इक्वल टू 2। अगर x की वैल्यू 2 पुट कर रहे हैं तो y की वैल्यू कितनी आएगी 3 आ रही है। x की वैल्यू 2 पुट कर तो y की वैल्यू 3 आ रही है। सिमिलरली यहाँ पर भी वैसा ही होगा कि अगर वह x की वैल्यू 3 पुट कर रहे हैं तो y की वैल्यू 2 आएगी। आपने करके देख लेना है, ये तो होगा ही होगा, ठीक है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि इसमें भी, इस इक्वेशन में भी सिमिलरली सेम हमारे पास अगर x की वैल्यू 1 पुट कर तो 4 आ रहा है, 2 पुट करे तो 3 आ रहा है, 3 पुट कर रहे हैं तो 2 आ रहा है। वैसा ही इक्वेशन नंबर 2 में हमारे पास हो रहा है सेम कि 1 पुट करे तो 4 आता है, 2 पुट करे तो 3 आ रहा है एंड 3 पुट करे तो 2 आ रहा है। इसका मतलब जो दोनों लाइनें हैं वो बिल्कुल सेम है। दोनों लाइनें जो है कैसी है, बिल्कुल सेम है। क्यों है सेम, क्योंकि हमने यहाँ पे सॉल्व किया था
इन दोनों इक्वेशन को देखा था कि जब भी हमने इसको सॉल्व किया a1/a2 b1/b2 एंड c1/c2 सभी के आए थे इक्वल आए थे। लाइन कैसी थी? कोइंसिडेंट। तो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि जब भी लाइन कोइंसिडेंट होती है तो एक दूसरे के ऊपर होती है, तो मतलब जो उनके पॉइंट्स होते हैं बिल्कुल सेम होते हैं। सिमिलरली यहाँ पर भी यही आया है कि दोनों इक्वेशन को हमने सॉल्व किया ग्राफिकली, तो दोनों इक्वेशन के पॉइंट क्या आ रहा है? बिल्कुल सेम आ रहा है। तो लाइंस कैसी बनेगी? एक दूसरे के ऊपर, बिल्कुल ऊपर। तो इसको ग्राफिकली भी सॉल्व कर लेते हैं। आप देखेंगे यहाँ पर कि जब भी हम ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, जब भी हम ग्राफ बनाते हैं, यहाँ जैसे बना देता हूँ, आपको दिख रहा होगा, तो ठीक है, जब भी हम ग्राफ बनाते हैं तो यहाँ पे देख रहे हैं आपकी सभी वैल्यूज कैसी है? पॉजिटिव वैल्यूज है। कोई नेगेटिव, कोई माइनस में दिख रही है? नहीं दिख रही है। यहाँ पर भी सभी वैल्यू कैसी है? 1 2 3 4 3 2, सभी वैल्यूज पॉजिटिव है। तो लाइंस में आपको यहाँ पे कोई माइनस दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो इट मीन्स दैट सभी वैल्यूज का ग्राफ कौन से क्वाड्रेंट पे बनेगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो जब भी हम बात करते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की, तो इस तरह से हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट यहाँ पर आ जाता है, ठीक है। यहाँ पर आ जाती है ये एक्स एक्सिस आ रही, ये वाई एक्सिस, क्योंकि सभी वैल्यू पॉजिटिव है तो हम यहीं पे ग्राफ बनाएंगे, क्यों हमारे को इतना पचला करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप, तो हाईएस्ट वैल्यू 4 तक जा रही है, तो यहाँ पे 0 1 2 3 4, यहाँ पे 5 तक ले लेते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 एंड 5, तो इसमें ही ग्राफ बनेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग कि x की वैल्यू 1 है फॉर फर्स्ट इक्वेशन, x की वैल्यू 1 है, तो y की वैल्यू कितनी है? x की वैल्यू मतलब x एक्सिस पर जो है 0.1, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू कितनी है? 4, तो यहाँ पर 4, x और 1 और 4 का पॉइंट यहाँ पर बन रहा है, ये आ गया एक पॉइंट। सिमिलरली x की वैल्यू 2 एंड y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 2 एंड y की वैल्यू 3, एक पॉइंट बन रहा है इस पॉइंट पर, ठीक है। x की वैल्यू 3 एंड y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 2, तो एक पॉइंट बन रहा है इस पॉइंट पर। लाइन कैसी बन रही है? ये वाली, ठीक है, ये बन गई हमारे पास एक लाइन। सिमिलरली इस इक्वेशन को, पहले इस इक्वेशन को लिख देते हैं। यहाँ पे इक्वेशन है हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। सिमिलरली सेम यहाँ पे पॉइंट दिख रहे हैं, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 4, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 3 y की वैल्यू, दूसरी लाइन भी यही बनेगी सेम इसके ऊपर जस्ट। तो ये दूसरी इक्वेशन भी 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, ये इक्वेशन भी इसी के ऊपर बन रही है। तो एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन बन रही है, इट मींस दैट, तो आपको यहाँ साफ साफ पता चल रहा है कि लाइंस कैसी है? कोइंसिडेंट, ठीक है। तो इस तरह से इसका ग्राफ बनेगा, ठीक है। वैसे ही आपने अगले क्वेश्चन भी करने हैं, 2 3 4 5 जितने भी इसमें पार्ट्स हैं, ठीक है, ऐसे ही होंगे सिमिलरली। आई होप स्टूडेंट्स आप आगे इसको रिवाइज करते रहेंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा अगर आप पढ़ते रहेंगे तो, ठीक है। अगर नहीं पढ़ेंगे तो आपको खुद को ही बुरा लगेगा, ठीक है। तो आप ध्यान देंगे ऐसे क्वेश्चन के लिए, ठीक है। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके बताइए, आपको अच्छे से समझाया जाएगा, फिर से आपके उस कमेंट पे वीडियो अपलोड कर दी जाएगी जो आपके लिए हेल्प करेगी। ओके, तो स्टूडेंट्स बाय बाय, रिवीजन करते रहिए, अपना आगे ध्यान रखिए।